प्रिय साथियों, नमस्ते। हम अभी तक कैंसर की चर्चा कर रहे थे। दरअसल में कैंसर अब एक बीमारी नहीं बल्कि महामारी बन चुका है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों और युवाओं सभी में इस बीमारी का खतरा न केवल लगातार बना हुआ है बल्कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। कैंसर की मुख्य वजह आपका किचन, आपकी सौंदर्य प्रसाधन, वंशानुगत कारण और खान पान में बढ़ते पेस्टिसाइड्स व केमिकल्स हैं। वहीं मिलावट भी एक बहुत बड़ा कारण है। फास्ट फूड, जंक फूड, ये तो सारी चीज़ें हमने चर्चा की आपके किचन के बारे में, और किचन में किस तरह की चीज़ें हैं जो आपके कैंसर से गंभीर बीमारियां पैदा करती है। हमने बहुत मेहनत कर अपने सभी YouTube वीडियोस में बहुत बारीकी से पूरे तथ्यों व प्रमाणों के साथ इन्हें समझाने का प्रयास किया है। यदि आप वाकई कैंसर जैसी महामारी और ऐसी ही अन्य जानलेवा बीमारियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, परिवार को बचाना चाहते हैं, तो आपको ये सभी वीडियो समय निकाल करके तसल्ली से पूरा सुनना और समझना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके खाने पीने की कुछ टेस्टी चीज़ें जो बच्चों को भी बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद है। उनके अंदर किस तरह से अभक्ष की मिलावट होती है और वो किस प्रकार से स्वादिष्ट बनते हैं, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी तथ्य रख रहा हूँ वो मेरे निजी तथ्य नहीं हैं। जो भारत सरकार का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, FDA, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं और उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या कहा गया है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको और आपके बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगने वाली खाने पीने की सामान्य चीज़ें जिन्हें आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो शायद आप उन चीज़ों का सेवन कभी नहीं करेंगे। किसी में जानवरों के बाल होते हैं तो किसी में जानवरों का मल, तो किसी में जानवरों को ही उबाल करके मिलाया हुआ है। आपका जो पीनट बटर है, मूंगफली का मक्खन, अगर आपको भी ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर खाना पसंद है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मूंगफली के अलावा भी कई चीज़ें मिली हुई होती हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA का दावा है कि पीनट बटर यानी मूंगफली के मक्खन की हर बोतल में एक या उससे अधिक रॉन्डेट यानी चूहे और गिलहरी जैसे जानवरों के बाल होते हैं। इसके अलावा पीनट बटर में कीट पतंगों के टुकड़े भी पाए गए। वनीला फ्लेवर डिजर्ट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वनीला फ्लेवर डिजर्ट्स जिन्हें आप हर दिन खाते हैं उनमें एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसे कैस्टोरियम कहते हैं। यह इंग्रेडिएंट हकीकत में ऊद बिलाव, एक बिल्ली जैसा जानवर होता है, जंगली बिल्ली, तो उसके सेंट ग्लैंड से निकलने वाला मल उसमें होता है। उस ऊद बिलाव को खोलते हुए पानी में डाल करके और उससे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जाती है जो उसके अंदर मिलाया जाता है। केक, केचप, सिरप, आइसक्रीम, आपके फेवरेट रेड वेलवेट केक या योगर्ट में इस्तेमाल होने वाले लाल रंग के फूड कलर में कैरमीन नाम का इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कोकिनियल बग्स, एक तरह का झिंगूर, कॉकरोच को उबाल करके और प्राप्त किया जाता है। इस तरह के रंगों का इस्तेमाल आमतौर पर केचप, सिरप, आइसक्रीम और रेड वेलवेट केक के मिक्स में किया जाता है। कैंडीज और जेली बीन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कैंडीज और जेली बीन्स इतनी चमकीली कैसे दिखती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल बग केरिया लक्का से रेजिन प्रोसेस्ड होकर के निकलता है और कैंडीज और जेलीज को इसके रस और एथनॉल के मिक्सचर से कोट किया जाता है।
ये दोनों मिलकर जेलीज को परफेक्ट कोटिंग और लॉन्ग शेल्फ लाइफ देते हैं। हर तरह की कैंडीज और जेलेटिन में से बनने वाले डिजर्ट्स में कोलाजन कलरलेस और टेस्टलेस पानी में घुलने वाला एक प्रकार का प्रोटीन, यह बेहद अहम इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो सुअर और मवेशियों की त्वचा, हड्डी और कनेक्टिव टिश्यूज से निचोड़ करके प्राप्त किया जाता है। कितना दर्दनाक है ये सब। आपका जो डिब्बाबंद मशरूम FDA रेगुलेशंस के मुताबिक कैंड यानी डिब्बाबंद मशरूम के हर 100 ग्राम के जार में 20 या इससे अधिक मेगाट्स यानी भुनगा होता है और यही भुनगा मशरूम को फ्रेश रखने में मदद करता है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो जहर डालें हैं, मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि आपकी जो मूंग और मसूर की दाल है वो भी जहरीली हो गई। हम भारतीयों के खाने का ये अहम हिस्सा है, फिर चाहे वह दिन का लंच हो या फिर रात का डिनर। दाल के बिना खाना कुछ अधूरा सा लगता है और दाल में भी मूंग और मसूर की दाल को सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। लेकिन अब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दाल को आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वह आपके शरीर के लिए जहरीली साबित हो सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की नई स्टडी में यह बात साबित हुई है कि भारत में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बड़ी तादाद में मूंग और मसूर की दाल का आयात किया जाता है और इन दालों में बड़ी मात्रा में जहरीले तत्व पाए जाते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे इन दालों का सेवन तुरंत बंद कर दें, क्योंकि लैब टेस्टिंग में इन दालों के सैंपल्स में बड़ी मात्रा में हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट नाम का केमिकल पाया गया है। इतना ही नहीं, कनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी CFIA ने भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के किसानों द्वारा उगाए जा रहे मूंग दाल और मसूर दाल के हजारों सैंपल्स को टेस्ट किया है, जिसमें 282 पार्ट्स पर बिलियन और 1000 पार्ट्स पर बिलियन ग्लाइफोसेट पाया गया है और यह मात्रा किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट को कुछ साल पहले तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में WHO ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे इसका सेवन बंद कर दें, क्योंकि इसमें कैंसर पैदा करने के तत्व पाए जाते हैं। ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल खेती के दौरान घास फूस और शैवाल खरपतवार को खत्म करने के लिए किया जाता है और यह इतना जहरीला होता है कि इससे इंसान के शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। यह शरीर में प्रोटीन से जुड़े कार्यों को नुकसान पहुंचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करता है, साथ ही जरूरी विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया को भी रोक देता है। कुछ गंभीर केस तो ऐसे भी देखने को मिले हैं जिसमें ग्लाइफोसेट की वजह से किडनी फेलियर भी हो जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने वाली नहाने और कपड़े धोने की साबुन में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। घी में चर्बी मिलाए जाने की बात अब अविश्वसनीय नहीं लगती, कभी अविश्वसनीय लगती थी, किंतु पुलिस द्वारा मारे गए छापों और प्रयोगशालाओं में उनकी जांच के बाद यह तथ्य स्पष्ट हो गया है। बाजार में बिकने वाली आइसक्रीम, डिब्बाबंद दूध के पाउडर में जिलेटिन मिलाया जाता है और यह जिलेटिन पाउडर पशुओं की हड्डियों से बना हुआ होता है। बड़े बड़े डेयरी प्लांट्स में दूध में यह जिलेटिन पाउडर और मछली का तेल मिलाया जाता है, जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है और दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। अधिकांश कंपनियों द्वारा निर्मित टूथपेस्ट में पशुओं की चर्बी से निर्मित ग्लिसरीन होता है, क्योंकि बिना चर्बी के बनने वाला ग्लिसरीन काफी महंगा होता है। इसी प्रकार आपकी लिपस्टिक सहित लगभग सभी सौंदर्य प्रसाधनों और बहुत से फास्ट फूड, जंक फूड में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता है, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज बीमारियों का इतना अधिक फैलाव हुआ है
इसका एकमात्र कारण खान पान में अशुद्धता, बख्शाबख्श का अविवेक है। पूर्ण शाकाहारी व्यक्ति और खान पान में संयम और शुचिता बरतने वाला किसी भी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान में रखिए और अपने किचन, बाथरूम आदि में जो भी सारी चीज़ें हैं उनको हटाइए और सारा वातावरण घर का बदलिए। धन्यवाद।